बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। यानी ए और बी दो पॉइंट्स के दरमियान का हमने फासला जो है वो फाइंड करना है ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन पर दो पॉइंट्स हैं, जैसे कि लेट्स सपोज कि ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। ठीक है, ए और बी। तो चलें, वैल्यू ऊपर लिखी है ऑलरेडी इनकी। तो इनके दरमियान ये एक लाइन कर लें, या वैसे ही इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है कि कितना फासला है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना फासला बनता है। तो इसके लिए होता है फार्मूला डिस्टेंस का, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो x2 या x1 क्या होता है? तो जो पॉइंट स्टूडेंट दिए होते हैं ना, ठीक है, इनकी पहली वैल्यू हमेशा ये x होती है, दूसरी y होती है। तो जो पहला पॉइंट है इसका जो x है ये x1 होगा और इसका जो y है जो y1 होगा। इस तरह दूसरे पॉइंट का x जो है ये x2 और ये y2 होगा। ओके जी। तो d इज इक्वल टू x2 हमारे पास है जी 7 माइनस x1 जो है वो 2 है, इसका स्क्वायर कर लें, प्लस y2 हमारे पास क्या है जी 8 माइनस और y1 है 3, इसका स्क्वायर कर लें। d इज इक्वल टू, तो 7 में से 2 अगर हम निकालें तो हमारे पास आता है 5 का स्क्वायर हो गया। इस तरह 8 में से 3 निकालें तो ये भी 5 आ रहा है स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर। d इज इक्वल टू, अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये भी 25 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ये अंडर रूट 50 आ रहा है। क्या आ रहा है जी? अंडर रूट 50। अब 50 का अगर रूट करें तो स्टूडेंट ये सॉल्व नहीं होगा। तो अगर इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए तो कोशिश करें उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर होती है तो वो कर लें। तो जैसा कि 50 का अगर हम फैक्टराइज करें तो ये 2 पे हो जाएगा। ठीक है, 25 टाइम 50 हो जाएगा, फिर 25 पर यानी 5 पे हो जाएगा डिवाइड, 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। तो ये 2 तो सिंगल है लेकिन 5 का पेयर बन रहा है, तो ये आपस में पावर 2 हो जाएगी। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि d इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर और रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हमारे पास, चले मैं सामने लिखता जाता हूँ, यार है जी d इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर तो स्क्वायर और रूट कट गया ना ये, तो 5 बाहर आ जाएगा रूट से, 2 का नहीं अभी खत्म हुआ रूट, तो 2 अंडर रहेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बन रहा है जी ए से बी पॉइंट के दरमियान। ओके हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट, यानी ये दो पॉइंट आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनता है। ठीक है, उसका मिड पॉइंट हमने निकालना है। लेट्स सपोज कि एक ये पॉइंट है, ठीक है, 4 और -2 कर ले ये पॉइंट, और ये ज्वाइन कर रहा है जी एक ये पॉइंट है। ठीक है, इससे ये कर लेते हैं -6 और 3। तो ये दो पॉइंट जो ज्वाइन करने से ये एक लाइन सेगमेंट बना। अब इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट यानी सेंटर तकरीबन ये चले बनता है, तो ये मिड पॉइंट हमने निकालना है। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है जी? तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है जी m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2। ओके जी। तो m इज इक्वल टू x1, पहले पॉइंट का जो x है ये x1 है यानी 4, प्लस दूसरे पॉइंट का ये x जो है ये x2 है, ये -6 है, बाय 2। इस तरह y1, तो पहले पॉइंट का y जो है यानी -2 ये y1, और ये दूसरे पॉइंट का ये जो 3 है ये y2 बाय 2। ओके, मजीद इसको कैलकुलेट करते हैं जी। ये 4 प्लस माइनस -6 बाय 2, तो 3 में से 2 को निकाल दें, 1/2 हो गया। मिड पॉइंट प्लस माइनस -6 में से 4 निकाल दे तो -2/2, और ये 1/2। तो इसको कैलकुलेट करें, ये 2 पे कैंसिल, तो ये -1 आ जाएगा, -1, और ये अगर डिवाइड करें तो 0.5 आएगा, तो या फिर यही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये है जी मिड पॉइंट, यानी ये वाला जो पॉइंट सेंटर में निकल रहा है -1 और 1/2। ठीक हो गया, इन दो पॉइंट्स का जो दरमियान लाइन सेगमेंट था इनका मिड पॉइंट निकल गया है।